एएनएफ क्या है जी? एंटी नारकोटिक्स फोर्स में कंस्टेबलान की भर्ती के सब बारे में सर बता दें। कंस्टेबल की एज कितनी होनी चाहिए, कंस्टेबल का जो है उसकी दौड़ होती है क्या, क्या उसकी छाती मापी जाती है, उसकी मेजरमेंट होती है क्या सर, उसकी डॉक्टरी होती है और डॉक्टरी में उसकी नज़र चेक होती है। मेरी नज़र थोड़ी सी वीक है सर, क्या चल जाएगी, कोई इशू तो नहीं है। मुझे सर फलां होता है, मेरी ऐनक लगी हुई है। उसके बाद कंस्टेबल की क्या सर दौड़ होती है, उसके बाद क्या इनका रिटन टेस्ट होता है सर इनका, ये सर बता दें जी, बता दें जी, बता दें। कोई बुक बता दें जी, बहुत अच्छी सी बुक बता दें। तो मैं हमेशा कहता होता हूँ नीड्स नॉट अ सिंगल बुक, मुकम्मल तैयारी करनी है आपने। नालायक स्टूडेंट की तरह काम नहीं करना जो 95% नालायक स्टूडेंट कर रहे होते हैं कि जब ऐड आई उसके बाद अप्लाई कर दिया, भागे जनाब फटाफट, ये वो ऐड आ गई, ऐड आ गई, मुझे भी बता दे, तू भी बता दे, किताब कौन सी है। उसके बाद जाके अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद 15 दिन 10 दिन किताब को पढ़ा, जाके फेल होकर घर आ गए और कहा जनाब सिफारिश चल गई है जी, रिश्वत चल गई है। और पाकिस्तान में होता ही ऐसे है जी, वो मैं ऐसे वो आपको नहीं पता जी, पहले लिस्ट आ जाती है। ये सब बकवास है, गंदी बातें हैं, ऐसी बातें बिल्कुल नहीं है। जो बच्चे आप में से बैठे होते हैं पढ़ाई के लिए 6-6 महीने, साल साल, 2-2 साल पढ़ रहे होते हैं कमिटमेंट के साथ, डिवोशन के साथ कि मैंने कुछ बनना है, अलग अलग नोट्स तैयार कर रहे होते हैं हर चीज़ का, वो कामयाब होते हैं। और उनको जाके पूछो कि आराम से वो कामयाब हो जाते हैं। और कोई ऐसी सिफारिश, कोई रिश्वत, कोई पैसा नहीं है। ये सब नालायकों के लेम एक्सक्यूजेज होते हैं कि जी फलां हो गया। ना किसी टीचर से पढ़ना है, ना किसी एकेडमी में पढ़ना है और कहना जनाब मैं वो सिफारिश चल गई है जी। बकवास है ये। जो कमिटमेंट के साथ मुकम्मल तैयारी कर रहे होते हैं वो सारे के सारे बच्चे पास होते हैं और वही जॉब्स हासिल करते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद जी कंस्टेबलान की भर्ती के क्या क्या मराहिल हैं, ये कैसे हैं, ये सारे के सारे मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। मैं हूं जी रज़ा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। अक्सर बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर आपका नाम क्या है, तो मैंने हर वीडियो में नाम बताया हुआ होता है, फिर भी पूछते हैं सर आपका नाम क्या है। तो लाहौर से हूँ मैं जी। लाहौर में मेरी एकेडमी है जो आजकल आपको पता ही है हेल्थ के कुछ इश्यूज चल रहे हैं, मैं उसका नाम भी नहीं लेता। उसकी वजह से एकेडमीज, स्कूल्स, अदारे सारे के सारे बंद हैं और ऑनलाइन बच्चे मुझसे क्लासेस ले रहे हैं, पूरे पाकिस्तान से तैयारी कर रहे हैं मुख्तलिफ जॉब्स की। तो आप भी मुझसे तैयारी कर सकते हैं। उसके साथ साथ मैं वकील भी हूँ, लॉयर भी हूँ, मेरा चैम्बर है, 8-10 वकील मेरे नीचे काम कर रहे होते हैं। वो सारे के सारे मुख्तलिफ कोर्ट्स में पेश हो रहे होते हैं, अपना अपना काम कर रहे होते हैं, केस लगे होते हैं। आपका कोई क्रिमिनल का केस हो, सिविल का केस हो, लिटिगेशन हो, कुछ भी किसी किस्म का भी, हाई कोर्ट का कोई मैटर हो, आप मुझसे रुजू कर सकते हैं। बाकी वो क्लासें बहुत कम फीस में लूँगा इंशाल्लाह ताला। आते हैं जी मौजू की तरफ। तो कंस्टेबलान जो है उनकी भर्ती कैसे होती है, उनके मराहिल क्या है, ये सारी की सारी आज की वीडियो में आपको बताऊँगा। गौर से देख लीजिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक जरूर करें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। तो एएनएफ जो है जी, इसका हेडक्वार्टर रावलपिंडी चकलाला में है, इस्लामाबाद में। एंटी नारकोटिक्स फोर्स इंसदाद मनशियात मिनिस्ट्री के अंडर ये काम कर रही होती है। इसकी भर्तियां हैं जी कंस्टेबलान की, बाकायदा यूनिफॉर्म जॉब है। कंस्टेबल की भर्ती के लिए इनकी 18 से 30 साल एज है। गौर से सुन ले, फिर आप मुझसे सवाल करते हो, गौर से नहीं वीडियो को देखते और स्किप कर जाते हो। पूरी वीडियो आपने देखनी है। ये 10 मिनट की वीडियो में आपका कुछ नहीं जा रहा और आपको इन्फॉर्मेशन वो मिलेगी जो किसी यूट्यूब की वीडियो से आपको नहीं मिलेगी। सारे के सारे टैये बुच्चे लगा रहे होते हैं, बस ये है जी फलां है, ऐड आ गई है, किसी को कुछ पता नहीं है। हमने चूंकि ये सारे काम खुद किए हुए हैं, खुद भर्तियां करते रहे, इंटरव्यू कंडक्ट करते रहे, इसलिए मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा होता हूँ। खैर नहीं हो, 18 से 30 साल इनकी एज है जी। इनकी जो तालीम है वो मैट्रिक 2nd डिवीजन है या उसके इक्वलेंट है, यानी डिप्लोमाज वाले भी सारे अप्लाई कर सकते हो। उसके साथ इनका कद जो है वो 5 फीट 7 इंच है जी, उससे कम नहीं चलेगा। उसके बाद इनकी चेस्ट है जो 32-34 है। उसके बाद इनका फिजिकल मेजरमेंट जो है उसके लिए डॉक्टरी का मेडिकल सर्टिफिकेट साथ लगना ज़रूरी है। MS उस जिले के उसको बनाते हैं। फिर आप कहते हो सर मैंने मेडिकल साथ नहीं लगाया, तो मैंने फलां नहीं किया, तो ये नहीं किया। आपका मेडिकल महकमा की तरफ से पुत्र अलग से होता है और आपका मेडिकल जो MS की तरफ से आप डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल से अपने उसी ज़िले के, जिस ज़िले का आपका डोमिसाइल है, वहाँ से आप बनवा के साथ में भेजते हो, वो एक अलग प्रोसीजर है। दोनों प्रोसीजर होते हैं। जब आप महकमे में आ जाते हो, आपकी पे शुरू होनी होती है, उस वक्त भी आपका मेडिकल होता है, वो डिपार्टमेंट खुद करवाता है। तो इसमें गर्ल्स के लिए जी 5 फीट 4 इंच है उनका कद और उनको चेस्ट से मुस्तस्ना है। और इसी तरह से उनकी तालीम जो है वो भी मैट्रिक और उसके मुसावी इक्वलेंट है और उनको भी उनके सारे मराहल से गुजरना पड़ेगा, जिन जिन मराहल से वो सारे के सारे मेल गुजरेंगे। तो इस तरह से उनकी जो दौड़ है, रनिंग है, उसमें उनका टाइम ज़्यादा होता है। उनके फिजिकल में कुछ पुशअप्स कम होंगे, कुछ उनके सिटअप्स कम होंगे, यानी फिजिकली वो एक्टिव होनी ज़रूर चाहिए, लेकिन मर्दों से थोड़ा कम उनका मयार होता है। तो आते हैं जी मराहल की तरफ। तो किन किन मराहल से गुजरना पड़ता है सर, हमें बता दें प्लीज़, वो मरहले बता दें हमें। ये अब सारे के सारे सवाल करते हो, बड़े आप जल्दी में होते हो, तो मैं आपको कहता हूँ बेटा स्पीड थोड़ी कम करो, स्पीड कम करो। तो स्पीड को कम रख के सुकून से,
जल्दी वाला काम शैतान का होता है और जो सुकून के साथ आप एतदाल और मियाना रवि के साथ काम कर रहे होते हो सोच समझ के वो रहमान का होता है। तो इसलिए आपने जल्दी कभी नहीं करनी, हैजल्स बिल्कुल नहीं। क्या इसकी दौड़ होती है जी? बिल्कुल जी, इसकी दौड़ होती है जी। उसी तरह से 8 मिनट में आपने 1.6 किलोमीटर या 1 माइल दौड़ना है जी। गर्ल्स ने भी दौड़ना है, उनका टाइम जो है वो 12 मिनट होता है। इसी तरह से उनकी जो चिना पुशअप्स और सिटअप्स हैं वो भी होती हैं, यानी फिजिकली हमने चेक करना होता है, डिपार्टमेंट ने चेक करना होता है ये कोई डिसेबल तो नहीं है, इसकी कोई हड्डी शड्डी तो नहीं टूटी हुई, इसकी टांगें सीधी हैं, इसके बाजू सीधे हैं, इसको कोई मसला तो नहीं, फ्रैक्चर तो नहीं। उसके साथ साथ इंटरनल ऑर्गन्स इसके ब्लड प्रेशर, शुगर और यूरिन आपका चेक किया जाता है, कोई बीमारी तो नहीं। और ये आपने करना है। डॉक्टर से भी आप एमएस से भी सर्टिफिकेट लेके साथ अटैच करते हैं और वहाँ पे भी आपका अलग से मेडिकल होगा। उसके बाद फिर आप पूछते हो सर मेडिकल में डॉक्टर्स क्या क्या चेक करते हैं? तो ये डॉक्टर ही बता सकते हैं और डॉक्टर ही चेक करते हैं। मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा होता हूँ डिटेल के साथ। आपकी आईसाइट चेक होती है जी, आपकी हाइट चेक होती है, आपकी चेस्ट चेक होती है, आपका दौड़, आपका फिजिकल, आपकी पुशअप्स, सिटअप्स और चिनअप्स चेक होते हैं कि आप फिजिकली ठीक हो, मजबूत हो, स्ट्रांग हो, मुलजमान को पकड़ सकते हो, भाग सकते हो, या वैसे ही बेकार हो, फजूल हो। तो इसके लिए मैं आपको बताता होता हूँ, कहता होता हूँ कि पुत्र एक्सरसाइज डेली किया करो, एक्सरसाइज को अपना मामूल बनाओ, रोज़ाना दौड़ लगाया करो ताकि आप इन सारे मराहल से आसानी के साथ गुजर जाओ। पढ़ने के साथ साथ मेंटली प्रिपेयर होने के साथ साथ फिजिकल प्रिपेयर होना भी बड़ा ज़रूरी है। तो आप जो है वो उसी तरह से फिर से 95% स्टूडेंट्स की तरह मुझसे ये सवाल कभी नहीं करना, हरगिज़ नहीं करना कि सर बुक बता दें, बुक बता दें। बुक शुक कोई नहीं है, सुन लो मेरी बात। बुक होती है हेल्प के लिए, आप लेके आते हो, लेकिन एक स्टडी का एक मुकम्मल प्रोसेस है जिससे आपने गुजरना होता है, मुसलसल पढ़ना होता है, सारे दिन का एक टाइम टेबल, एक शेड्यूल बनाना होता है। वो टाइम टेबल, वो शेड्यूल मैं आपको बना के देता हूँ, उसके मुताबिक आप चलते हो। ऑनलाइन क्लासेस में बच्चे मुझसे गाइडलाइन ले रहे होते हैं और वहाँ से चल रहे होते हैं और सारी चीज़ें कर रहे होते हैं और वो कामयाब होकर अपनी जॉब और सर्विस का आगाज़ करते हैं और अच्छी अच्छी ओहदों पे बैठे हुए हैं। तो आपको सारा एक शेड्यूल के मुताबिक चलना होता है, एक सेट पैटर्न आपने बनाना होता है, लाइफ का एक पैटर्न बना के उसके मुताबिक आपने चलना होता है। अपने गोल और टारगेट पे नज़र रख के, एक बुक से कुछ नहीं होता, वो भी 10 दिन के लिए पढ़ी और फेल होकर घर आ गए, फिर मैं बार बार वही बातें दोहरा रहा होता हूँ, सिफारिश चल गया जी, रिश्वत चल गया जी, फलां हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। मुकम्मल तैयारी किया करो और अपनी ज़ात के ऊपर थोड़े से पैसे लगा लिया करो। तहरीरी इम्तहान होता है जी, उसके बाद इनका दौड़, रनिंग और फिजिकल के बाद तहरीरी इम्तहान होता है, रिटर्न टेस्ट उसको कहते हैं। उसमें वो आपका मैट्रिक का सिलेबस है, 40% क्वेश्चंस वो हैं, मैं आपको क्लियर कट बताता होता हूँ, उसको एकेडमिक्स हम कहते हैं। उसके साथ साथ 60% आपका जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, करंट इश्यूज़, एवरीडे साइंस, ये सारी चीज़ें शामिल हैं, पर्सनालिटीज़, ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको ऑनलाइन क्लासेस में आपको बिल्कुल एक एक चीज़ का मैं पैटर्न बना के देता हूँ। इसमें से सवाल इतने आएंगे, इससे सवाल इतने आएंगे, इसमें से सवाल इतने आएंगे, कैटेगराइज कर देता हूँ इश्यूज़ को, मौज़ूआत को। उन मौज़ूआत को आप तैयार कर लेते हो, आपकी तैयारी बड़ी अच्छी तरह से हो जाती है। आपको हर चीज़ बताई जाती है ऑनलाइन क्लासेस में, आपको हर चीज़ पढ़ाई जाती है, उससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाती है। आपको पता ही नहीं होता करना क्या है, तो वो सारी की सारी चीज़ें टीचर्स ने बतानी होती हैं, गाइड करना होता है। अकेडमीज इसीलिए होती हैं। रहनुमा और गाइड टीचर कोई भी हो, आप किसी से भी तैयारी करो ज़रूर। घर में नहीं बैठा करो, एक बुक लेके आगे तो बड़ी तैयारी हो गई है जी, 10 दिन पढ़ के फेल होके घर आ गए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। उसके बाद आपका सवाल होता है जी, इनकी सर क्या इनका इंटरव्यू होता है? जी बिल्कुल इंटरव्यू होता है जी। इंटरव्यू होगा, उस इंटरव्यू में आपसे हर चीज़ पूछी जाएगी, आपकी एकेडमिक्स भी पूछी जाएगी, आपकी तालीम, नॉलेज, आपकी पर्सनैलिटी को जज किया जाएगा। आप क्या मौजू कैंडिडेट हैं इस काम के लिए, रिटर्न आप करके, फिजिकल करके, सारा कुछ करके, आपकी जो फिजिकल अपीयरेंस है, कि आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि आप पब्लिक डीलिंग और पब्लिक स्पीकिंग कर सको। बिकॉज ये जो डिपार्टमेंट है इसका डायरेक्ट आवाम के साथ ताल्लुक है, पब्लिक डीलिंग और पब्लिक स्पीकिंग के साथ इसका डायरेक्ट ताल्लुक है, इसलिए आपको ये सारा जज किया जाता है, आपका इंटरव्यू होता है जी। उसके बाद आजकल मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है जी, तालीम हम जारी रख सकते हैं, आगे एजुकेशन जारी रख सकते हैं जी, गवर्नमेंट जॉब के साथ हम कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं जी। आप कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में बिल्कुल नहीं पढ़ सकते। याद रख लें, आप गवर्नमेंट ऑफिशियल हो चुके होते हैं। हाँ, आप तालीम जारी रख सकते हैं प्राइवेट तौर पे, अपने तौर पे, किसी ऑफिस में जॉब आपको मिल गई, किसी ऐसी जॉब डिस्क्रिप्शन आपकी ऐसी हो गई जहाँ पे आपको टाइम मिल सकता है, आप टाइम को मैनेज कर सकते हो, तो आप अपनी किताबें पढ़ सकते हो, तैयारी कर सकते हो। उसके बाद डिपार्टमेंट को एप्लीकेशन दे के आप NOC लेके एग्ज़ाम भी दे सकते हो और एग्ज़ाम के साथ आप अपनी रोल नंबर स्लिप और डेट शीट लगा के जाके एग्ज़ाम दे दो, आपको छुट्टियाँ मिलती हैं। तो इस तरह से अपनी तालीम आप जारी रख सकते हो। रेगुलर क्लासेस लेके अटेंड नहीं कर सकते कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ को, ये मैं बड़े वजाहत से मैंने बयान कर दिया, आप बार बार ये सवाल करते हो। उसके बाद आपका सवाल होता है जी, क्या ट्रांसफ़र सर हो जाती है कहीं भी? बिल्कुल जी हो जाती है। अप्रॉक्सीमेटली ऑलमोस्ट आपको उन्हीं डिपार्टमेंट, उन्हीं
अजला में आपको तैनात किया जाता है, उन्हीं डिस्ट्रिक्ट्स में लगाया जाता है जिनका आपका डोमिसाइल होता है। लेकिन ये चूँकि पूरे पाकिस्तान का डिपार्टमेंट है, कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। फेडरल डिपार्टमेंट है, वफाकी अदारा है, कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है, लेकिन आपको आपके घर के करीब तरीन पोस्टिंग दी जाती है। ये गवर्नमेंट की एक पॉलिसी होती है, तो ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स भी हो जाती हैं जी। उसके बाद जी इनका हेडक्वार्टर जो है जो रावलपिंडी इस्लामाबाद में है, चकलाला में, वहाँ पे इनका हेडक्वार्टर है। वहाँ से इसके साथ साथ इनके जो जोनल हेड होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट्स में होते हैं, जो सूबे लेवल पे होते हैं, उनके हेडक्वार्टर वो अलग अलग से हैं। इनकी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं। उसके बाद फिर आप सवाल करते हो सर इनकी ट्रेनिंग होती है जी, बिल्कुल इनकी ट्रेनिंग होती है जी। ट्रेनिंग जी 6 माह से लेकर 8 माह के दरमियान में इनकी ट्रेनिंग होती है। समटाइम 4 माह के बाद भी इनका बैच पास आउट कर दिया जाता है। अच्छा, कमेंट्स में आप बड़ी बड़ी अजीब बातें करते हो, मुझे फिर हंसी भी आती है। ओ सर आपको नहीं पता जी ये 3 है, ये जी सही नहीं बता रहे जी, ये फलां हो रहा है जी। तो अपने पुत्र बेटा सारी चीज़ें करके हम आए हुए हैं। मैं हंसता हूँ फिर आपकी बातों से। इस बंदे को कुछ पता नहीं है जी। पता खुद कुछ नहीं है। बच्चे हो, स्टूडेंट हो, भी पढ़ रहे हो, किसी चीज़ का नहीं पता और खाम में आप तनकीद कर रहे हो। मैं कमेंट्स पढ़ के हंसता हूँ सम टाइम, और मुझे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता, क्योंकि आप अभी बच्चे हो, छोटे से छोटा सा आपका ज़हन है, छोटी सी सोच है, तो मुझे आई डोंट माइंड, आप जो मर्ज़ी करो। हमने आप लोगों को इल्म जो है वो बांटते रहना है, हमने आपको नॉलेज देते रहना है। आप जैसे मर्ज़ी कमेंट करो, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, इशूज़ है। उसके साथ साथ आपकी बेटा तरबियत होती है घर की। जैसे जैसे आपकी तरबियत होगी, जैसे जैसे आपके घर के माहौल होगा, उसी तरह से आप अपना रिएक्ट करोगे। एनी हो, आप में से बहुत से अच्छे बच्चे हैं, 90% से ज़्यादा अच्छे बच्चे हैं जो बहुत अच्छी बात करते हैं, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं और बहुत अच्छी सजेशंस देते हैं। मैं आप लोगों से भी बहुत कुछ सीखता हूँ। तो इस तरह से ये सीखने सिखाने का अमल सारी उम्र रहता है। जब आप अपने दिमाग को बंद कर लेते हो कि जी मुझे ही सारा कुछ पता है, किसी और को कुछ पता नहीं, तो फिर वहाँ पे सीखने का अमल रुक जाता है। मेरी वर्कशॉप्स होती हैं, उसमें बच्चे आते हैं, अटेंड करते हैं, मैं उनको बहुत सी चीज़ें बताता हूँ और उसके बाद फिर उनको इम्प्रूवमेंट होती है। फिर वो कहते हैं कि सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमें पहले इन बातों का इल्म और नॉलेज ही नहीं था, इसलिए हम तनकीद करते थे। एनी हो, वापस आते हैं जी मौजू की तरफ। तो ये थी जी कंस्टेबल की हमारी वीडियो। इसमें किन किन मराहल से गुजरना पड़ता है, ये मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी आज की इस वीडियो में। इसको गौर से देख लीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।